नमस्कार दोस्तों और स्वागत करता हूँ आज के इस नए दिन में। आज इस नया दिन में नया टॉपिक रहेगा जो कि ग्राफ से बिल्कुल अलग है और ग्राफ का ही टॉपिक है बट अलग है इसमें सोच। ठीक है, फ्लो नेटवर्क आज हम लोग देखेंगे, बेसिक्स वगैरह। और कल से चालू करेंगे थोड़ा बहुत कोडिंग इंप्लीमेंटेशंस वगैरह, बट यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड्स वगैरह आते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें जाननी है वो सब चीज़ें आज देखेंगे। तो चलो आओ देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें समझना ज़रूरी है कोड करने से पहले। ओके, आ जाओ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपना मेन क्वेश्चन में, है ना, जो कि मेन जिससे मैं आपको शेयर करता हूँ कि वो टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो फ्लो नेटवर्क क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और क्या हम लोग को एक स्पेशल चीज़ देता है। ठीक है, तो अगर मैं बताऊँ इसमें, ठीक है, तो सॉरी, तो इसमें देखो, क्योंकि ये नॉर्मल ग्राफ से अलग टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करता है। ठीक है, तो नॉर्मल ग्राफ हम लोग का क्या क्या सॉल्व करता है, तो रीचेबिलिटी, शॉर्टेस्ट पाथ, साइकिल, स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट और ब्रिजेस। बट नेटवर्क फ्लो पाथ में हम लोग का क्या क्या सॉल्व करता है आपका, तो यहाँ पे मैं अगर लिख दूँ नेटवर्क फ्लो पाथ वाली चीज़ें, ठीक है, नेटवर्क फ्लो या फ्लो नेटवर्क वाली जो भी चीज़ बोलना है, नेटवर्क फ्लो पाथ में क्या क्या चीज़ सॉल्व करता है हम लोग का, तो मैक्सिमम ट्रांसफ़र, ये सब चीज़ें। ठीक है, अरे यार थोड़ा स्लो है बहुत ज़्यादा कंप्यूटर मेरा। ठीक है, तो मैक्सिमम ट्रांसफ़र, मैक्सिमम ट्रांसफ़र वगैरह हो गया। ठीक है, मैक्सिमम ट्रांसफ़र, मैक्स जॉब असाइनमेंट, ठीक है, ये सब चीज़ें। और मैक्सिमम पैकेट्स, तो ये सब देख रहे हो नेटवर्किंग वगैरह वाला चीज़ है कि नेटवर्क में लोड वगैरह ये सब। वाटर ट्रैफिक, ठीक है, ये सब चीज़ें, मैक्सिमम पैकेट्स, वाटर ट्रैफिक, रिसोर्स राउटिंग, ये भी चीज़ है अपना रिसोर्स राउटिंग करने के लिए। और मिनिमम कट, बॉटल नेक, ये सब चीज़ें। कोई भी डेटा भेज रहे हैं, कोई भी हम लोग कुछ भी नेटवर्क्स या डेटा ही भेजने से, समझो भी मेन चीज़ है। तो उसमें हम लोग को चेक करना है कि किस रूट से हम लोग का जल्दी पहुंच सकता है, कौन सा रूट हम लोग चेंज करें जिससे हम लोग ज़्यादा डेटा भेज सकें, कहाँ पे हम लोग का बॉटल निकाल सकता है, कैसे हम लोग रूट चेंज कर सकते हैं, क्या 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 कैपेबिलिटीज़ है, ये सब चीज़ें ये सॉल्व करता है। ठीक है, फ्लो नेटवर्क हमारा। तो बस यही है इसमें मेन डिफरेंस। ओके, तो मेन डिफरेंस की बात यहाँ पे मैं जस्ट मेन डिफरेंस की बात किया। तो अब हम लोग क्या बात करते हैं कि फ्लो नेटवर्क है क्या। ठीक है, फ्लो नेटवर्क है क्या, मतलब कि व्हाट इज़ फ्लो नेटवर्क। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये तो एक डायरेक्टेड ग्राफ है। ओके, ये एक डायरेक्टेड ग्राफ है। ठीक है, तो डायरेक्टेड ग्राफ सिर्फ डायरेक्टेड ग्राफ तो नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ फ्लो नेटवर्क की बात कर रहा है, थोड़ा बहुत अलग अलग सिनेरियोज़ यहाँ पे हम लोग का कवर कर रहा है। ये सब रियल लाइफ सिनेरियोज़ कवर कर रहा है, तो डायरेक्टेड ग्राफ है तो ठीक है, बट और भी चीज़ें हम लोग का आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें है जैसे हम लोग का वेट वगैरह देखे थे ना, शॉर्टेस्ट पाथ वगैरह में जैसे वेट रहता है, तो इसमें भी हम लोग का एजेस में कैपेसिटी फ्लो वगैरह चीज़ें वाली आती है। ठीक है, अ, तो इसमें क्या बोल लो, एवरी एज हैव अ कैपेसिटी और हैज़ अ कैपेसिटी, कुछ भी बोलो। ठीक है, इंग्लिश ये छोड़ दो। एवरी एज हैज़ अ कैपेसिटी, ठीक है, मतलब कि हर एक एज का एक कैपेसिटी है। ओके, तो कैपेसिटी है तो ज़रूरी है कि एक कैपेसिटी मतलब इतना कैपेसिटी, इतना मैक्सिमम हम लोग भेज सकते हैं, है ना। तो रियल में हम लोग इतना भेजेंगे नहीं, वो भी चीज़ है, तो उसको हम लोग फ्लो बोलते हैं एक्चुअल में। ठीक है, वो सब चीज़ हम लोग देखेंगे। यहाँ पे हम लोग का क्या होता है, सोर्स होता है। ठीक है, एक सोर्स होता है, एस नाम का सोर्स होगा, और सिंक होता है, ठीक है, टी नाम का। ओके, तो सोर्स का मतलब होता है जहाँ जिस नोड से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और सिंक का मतलब होता है जहाँ पे एंड हुआ। ओके, और हर एक एज का एक कैपेसिटी होता है फ्लो नेटवर्क का, ये बेसिक चीज़ है। और बस इसमें क्या है, और एस से टी के बीच में, ठीक है, एस से टी जब जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, मैक्सिमम फ्लो भेजेगा। ठीक है, मैक्सिमम फ्लो कैपेसिटी। ओके, और भी कुछ है, जब मैक्सिमम फ्लो कैपेसिटी, इसमें दो चीज़ नहीं डाल देता हूँ, तो बस मैक्सिमम फ्लो भेजना एस से टी के बीच में। हम लोग मैक्सिमम कितना भेज सकते हैं एस से टी के बीच, बीच में तो और भी होगा, ऐसा बात तो है नहीं, है कि नहीं। मान लो हम लोग, क्योंकि एस तो सोर्स है, टी तो एंड है, तो एस से ए के बीच में मान लो हम लोग 10 भेजें। ठीक है, एस से ए के बीच में, और फिर ए से टी के बीच में 5 भेजें। ठीक है, टी के बीच में कितना भेजें, 5 भेजें। बट देखो यहाँ पे कितना भेज रहे हैं, तो यहाँ पे 5 भेज रहे हैं, तो मैक्सिमम हम लोग 10 + 5 15 कर रहे हैं, है ना। बट यहाँ पे थोड़ा सा अलग चीज़ है, अभी जस्ट समझने के लिए ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ यू टू वी कर रहे हैं हम लोग दोनों में, है ना। तो यू टू वी जब करते हैं ना, तो कैपेसिटी भेजते हैं हम लोग, ना कि फ्लो भेजते हैं। कि फ्लो का मतलब होता है क्या, एक्चुअल कितना भेजे, कैपेसिटी का मतलब कितना भेज सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो ये कैपेसिटी रहेगा हम लोग का।
तो रेसिडुअल वगैरह ये सब चीज़ें भी आएंगी, तो बस अभी इतना ही समझो, ठीक है। तो मैक्सिमम फ्लो भेजना, ये सब चीज़ें। तो हम लोग अब देखते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स, ओके। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स में सबसे पहला तो आता है हमारा सोर्स। तो सोर्स क्या है, जहाँ से फ्लो स्टार्ट होता है, ठीक है, सिंपल। एस से टी जा रहा है, एस से बीच में ए भी है, तो एस जो होगा हम लोग का ये सोर्स होगा। और सिंक क्या होता है, जहाँ फ्लो एंड होता है, तो टी पे एंड होता है हम लोग का, ठीक है। ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, एस और टी। और कैपेसिटी क्या होता है कि एज पे मैक्सिमम कितना फ्लो जा सकता है, ठीक है। तो मैक्सिमम फ्लो कितना जा सकता है एक एज पे, तो एस से ए के बीच में देखो। तो ये कैपेसिटी होती है वैसे, बट यहाँ पे देखो ऐसे टाइप के कि हम मैंने जस्ट यहाँ पे कैपेसिटी रिप्रेजेंट किया कि मैक्सिमम 10 भेज सकते हो तुम, ठीक है। तो ऐसा नहीं रहेगा रूल, बस मैं बता रहा हूँ ऐसा कि 10 रहेगा, बट आप 8 भेज रहे हो, या समझ लो यहाँ पे 10 भेज रहे हैं, फ्लो 10 है, लेकिन मैक्सिमम मेरा 20 कैपेसिटी है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ 10 ही भेज रहे हैं, ये सब चीज़ समझो। बट रूल थोड़ा अलग रहेगा। जब हम लोग अपोजिट में जाएंगे तब ऐसे ए से एस जब हम लोग करेंगे काउंट, तब एक्चुअल हम लोग को पता चलेगा कि कितना जा रहा है। और वैसे एस से ए या फिर यू से वी जब जाता है, तब हम लोग का क्या होता है, रेसिडुअल कैपेसिटी होता है। तो यानी कि सी माइनस एफ होता है, कैपेसिटी माइनस फ्लो होता है, वो देखते हैं हम लोग आगे, ठीक है। तो सिंपल समझो, कैपेसिटी का मतलब कि मैक्सिमम कितना फ्लो जा सकता है। अब फ्लो का मतलब क्या होता है कि एक्चुअली कितना भेजा जा रहा है एक एज से, ठीक है। तो रूल क्या होता है, फ्लो हमेशा छोटा रहता है कैपेसिटी से। तो ऑब्वियसली बात है, कैपेसिटी मेरा मेरा टंकी पानी का 10,000 लीटर है, और हम लोग तो कम ही पानी डालेंगे, 10,000 तो पूरा फुल नहीं कर देंगे। तो वही चीज़ है कि फ्लो हमेशा कम रहेगा, ठीक है। तो बस यही इसमें। और नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अब इसके बाद हम लोग का है क्या, फ्लो कंजर्वेशन रूल, ठीक है। फ्लो कंजर्वेशन रूल है हम लोग का, इसमें अपना चौथा कॉपी नहीं हो रहा है, ठीक है। इसको यहाँ पे फ्लो कंजर्वेशन रूल। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्लो को कंजर्व करने की थोड़ा बहुत बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, जितना इंटरमीडिएट नोड पे, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे मैं सिंपल बताता हूँ, ये चीज़ है, ठीक है, एस से ई फ्लो कंजर्वेटिव। तो इसका मतलब क्या बोल रहा है, तो मान लो यहाँ पे जा रहा है, और ए से जितना ए से निकला, ठीक है, मतलब ए से निकला जितना, ए पे जितना आया इनकमिंग, उतना ही आउटगोइंग भी होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो कितना इनकमिंग, तो 10 आ रहा है, लेकिन आउटगोइंग कितना 5 आ रहा है। तो यहाँ बॉटल नेक 5 का है ना, तो 5 ही फ्लो कर रहा है, काइंड ऑफ 5 ही रीच आउट कर रहा है। तो बट हम लोग फ्लो कंजर्वेशन रूल क्या कहता है हम लोग का, जो हम लोग का इनपुट इनपुट या इनकमिंग जो भी बोलो आप, इनकमिंग फ्लो जो इतना होगा एट अ नोड, इंटरमीडिएट नोड या कुछ भी इंटरमीडिएट नोड, उतना ही हम लोग का आउटपुट या आउटगोइंग फ्लो रहेगा फ्रॉम दैट नोड, ठीक है। यही बोलता है फ्लो कंजर्वेशन रूल, और कुछ नहीं बोलता है फ्लो कंजर्वेशन रूल, ओके। तो होप ये चीज़ आपको समझ में आया, मतलब कि एस से ए जा रहा है यहाँ 10, तो यहाँ पे मैं 5 ही लिख देता हूँ, ठीक है। तो ए में आया कितना 5, और ए से कितना गया 5, ठीक है। तो ये चीज़ बोलता है हम लोग का फ्लो कंजर्वेशन रूल, ओके। तो इसमें इतना ही है फोर्थ में। और और इसके बाद क्या है, मैं अगर टॉपिक याद करूँ तो रेसिडुअल ग्राफ, ओके। इसके बाद हम लोग का रेसिडुअल ग्राफ है, ठीक है। 5 में रेसिडुअल ग्राफ। अब रेसिडुअल ग्राफ क्या होता है, तो जैसे कि मैंने क्या बता रहा था अभी मैं बार बार कि यू से वी जब हम लोग जाते हैं रेसिडुअल ग्राफ में, यू से वी, तो उसमें क्या होता है हम लोग का, एक कैपेसिटी होती है और एक एक फ्लो होता है ना। तो सिंपल अगर मैं इसमें बात करूं, अगर u से v जा रही है, तो हम लोग के पास क्या होता है, c नाम का एक कैपेसिटी होता है, हर एक एज का एक कैपेसिटी होता है, और एक f नाम का फ्लो होता है कि नहीं, इतना होता है। तो रेसिडुअल ग्राफ या रेसिडुअल कैपेसिटी कितना हो गया कि कितना और आ सकता है, ठीक है। मान लो कि 10 की कैपेसिटी है, 5 जा रहा है, तो कितना और आ सकता है, 5 और आ सकता है। तो c माइनस एफ कर देंगे, है कि नहीं, u से v जब जा रहे हैं, यहाँ पे मैं एरो दे देता हूँ ताकि पता चल जाए, u से v जा रहा है डायरेक्शन, ठीक है। तो समझे रेसिडुअल का मतलब कि कितना और आ सकता है, बस यही चीज़ ये रिप्रेजेंट करता है और कुछ नहीं। और कितना भेज सकते हैं और इसमें, तो मैं सिंपल एक वन लाइन में बोलता हूँ, और कितना भेज सकते हैं, ठीक है। तो यू से वी कभी भी डायरेक्शन फ्लो करेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला था एस से ए जा रहा है, ए से टी जा रहा है, तो वो एक्चुअल फ्लो रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो कैपेसिटी रिप्रेजेंट नहीं करता है। वो क्या रिप्रेजेंट करता है हम लोग का, रेसिडुअल कैपेसिटी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसको रेसिडुअल कैपेसिटी बोलते हैं हम लोग, रेसिडुअल कैपेसिटी, ठीक है। तो यू से वी हम लोग का क्या रिप्रेजेंट करता है, रेसिडुअल कैपेसिटी। अब वो कितना होता है,
हम लोग का सी माइनस एफ, ठीक है। तो ये सी माइनस एफ रिप्रेजेंट करता है एक्चुअल में, ओके। सी माइनस एफ कब, तो जब हम लोग का यहाँ डायरेक्शन रहे तब, ऐसे डायरेक्शन वाला, ऐसे वाला डायरेक्शन वाला, ठीक है। जस्ट ये चीज़ एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ। तो रेसिडुअल ग्राफ इतना ही है इसमें, और कुछ नहीं है, देखो कितना ईजी है। और इसके बाद अगर हम लोग छठी की बात करें तो अब हम लोग को क्या जानना ज़रूरी है, रेसिडुअल ग्राफ हो गया। तो इसका एक और मीनिंग होता है, ठीक है, रेसिडुअल ग्राफ का, मैं आपको बताना भूल गया। पहला तो और कितना भेज सकते हैं, ठीक है, और कितना भेज सकते हैं, या मान लो गलत पाथ पे आ गए, ठीक है, मान लो गलत पाथ पे आ गए और आपको क्या चाहिए, आपको दूसरा पाथ से ज़्यादा मैक्सिमम फ्लो भेज सकते थे, ठीक है। तो वही चीज़ ये करता है कि आप गलत पाथ चूज़ किए तो कैसे वापस एडजस्ट करोगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी रेसिडुअल ग्राफ ही हम लोग को करवाता है ये चीज़, ठीक है। मान लो गलत पाथ पे आ गए और आपको आ, कोई अल्टरनेट पाथ से जाना था, ठीक है। तो यही ये करवा देता है आपको, ठीक है। इसके थ्रू आपको पता चल जाता है, ठीक है, कि उसमें कैपेसिटी ज़्यादा है, उसमें रेसिडुअल कैपेसिटी ज़्यादा है, ये है, तो उसमें और ज़्यादा भेज सकते हैं। तो मतलब कि वही चीज़ होता है डिसीजन मेकिंग की, कितना हम लोग कौन से पाथ से बेटर भेज सकते हैं। कि मान लो कि हम लोग कोई रास्ते पे जाते हैं तो आगे खड्डा रहता है, बट वो शॉर्टकट रहता है, बस ज़रूरी नहीं हम लोग को 5 घंटा रुकना पड़ सकता है, वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ तो ये सब चीज़ें हो सकती है। तो कोई लॉन्ग रूट जो होता है हम लोग का, उसमें ज़्यादा हम लोग बहुत जल्दी पहुँच सकते हैं। तो बस वही चीज़ है इसमें, और कुछ अलग है नहीं, ठीक है। तो रेसिडुअल ग्राफ हो गया। अब हम लोग का क्या आता है इसके बाद कि आई गेस कि रिवर्स एज है ना, रिवर्स एज भी होता है हम लोग का एक, रिवर्स एज नाम का वैसे दो होता है, एक रिवर्स एज और एक फॉरवर्ड एज होता है। तो रिवर्स एज वही वाला, रिवर्स एज का मतलब क्या हो गया, जैसे एस से ए में हम लोग डायरेक्शन यहाँ बना रहे हैं, यू से वी डायरेक्शन बना रहे हैं, अब वी से यू डायरेक्शन बनेगा, है कि नहीं। रिवर्स एज में मैं यहाँ पे लिख दूँ तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे चेंज, ये मैं कैसे लिख दूँ, क्रॉस, ठीक है, ये गलत है। यहाँ से हम लोग वी से यू, ठीक है, तो मान उल्टा है ना, या फिर मान लो यू, बस यहाँ पे ऐसे कर दूंगा वी, ठीक है, ऐसे करके। तो यही चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ऐसा डायरेक्शन नहीं रहेगा, ऐसा डायरेक्शन रहेगा, वी से यू जाएगा, ठीक है, यू पे पॉइंट करेगा वी। तो ये वैसे बहुत थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, ठीक है। आ, मान लो कि 5 से क्या किए, मान लो मैंने एस से टी भेज दिया, कितना फ्लो भेजा मैंने 5, ठीक है। लेकिन बाद में पता चलता है हम लोगों की अगर वो रूट लेते, ठीक है, अगर दूसरा रूट लेते, ऐसे टी बीच में एक और डाल देता हूँ, मान लो दूसरा रूट लेते तो उससे हम लोग और भी ज़्यादा भेज सकते थे, ठीक है। तो ये हम लोग कैसे पता चलेगा, अगर मैं इस रूट पे कम भेजता, अगर मैं इस रूट पे कम भेजता और दूसरे वाले रूट पे थोड़ा ज़्यादा भेजता, ठीक है, तो मैक्सिमम फ्लो और बेटर हो सकता था, ठीक है। तो यही चीज़ ये सॉल्व करता है, ओके। यानी फ्लो को अंडू करना, फ्लो को अंडू करना, ये जस्ट हम लोग को सिखाता था, ठीक है। क्या रेसिडुअल ग्राफ बस सिखाता था हम लोग की अल्टरनेट पाथ से भी जा सकते थे, या गलत जगह पे आ गए तो, ठीक है, जो करंट पाथ है गलत आ गए, या और कितना भेज सकते हैं, ये सब चीज़ सिखाता है। बट रिवर्स हम लोग को अंडू कराना सिखाता है। क्यों, हम लोग को ये थोड़ा सा बतलाता है कि इस रूट पे हम लोग जो यूज़ फॉलो किए वो ना काम करते हुए हम लोग किस पे काम किए, किसी और पे, ठीक है, SAT फॉलो किए। लेकिन अब हम लोग को पता चल गया कि नहीं, अगर हम लोग इसमें कम भेजते हैं, ए पे कम भेजते हैं, एस से बी रहता, फिर बी से टी रहता, ऐसा करके भेजते तो जल्दी पहुंचता, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये चीज़, ठीक है। तो अब बाद में पता चला, ठीक है, वही चीज़ है कि SAT किए अब फ्लो 5 भेजे। अब बाद में पता चला अगर मैं इस रूट पे कम भेजता और किसी और रूट पे ज़्यादा भेजता तो टोटल मैक्स फ्लो और बेटर होता, ठीक है। तो वही चीज़ है। तो क्या करोगे उस केस में, फ्लो को अंडू एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए रेसिडुअल ग्राफ में फॉरवर्ड एज क्या होता है, रिमेनिंग कैपेसिटी यानी और कितना भेज सकते हो। तो यही रेसिडुअल ग्राफ जो पढ़े, रेसिडुअल कैपेसिटी, यू से वी जब जा रहा है तो C माइनस एफ होता है, ओके, इतना भेज सकते हैं। और रिवर्स ग्राफ में होता है फ्लो को वापस खींचने की पावर, ठीक है, फ्लो को फिर से वापस खींच सकते हैं हम लोग रिवर्स एज में, ओके। तो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। तो रिवर्स एज का एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो यू से वी 4 फ्लो भेजा, ठीक है,
तो रेसिडुअल ग्राफ में क्या होगा, रेसिडुअल ग्राफ यू से वी जो कि होता है रेसिडुअल कैपेसिटी माइनस फ्लो होता है, ठीक है। और वी से यू जो होता है रेसिडुअल, वो एक्चुअल फ्लो रिप्रेजेंट करता है रिवर्स वाला। क्यों? तो क्योंकि वी से यू का मतलब होता है रियल फ्लो नहीं होता है, मैंने बार बार बोला वही ना, वी से यू जो होता है वो रियल फ्लो नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ इतना बोल रहा है अगर चाहो तो पहले भेजा हुआ फ्लो में से कुछ कैंसिल कर सकते हो, ठीक है, समझे। कि मान लो 4 भेजे तो हम लोग रिवर्स ग्राफ वही बताता है कि कुछ कैंसिल कर सकते हैं, तो ये भी रियल फ्लो नहीं है। यू से वी भी रियल फ्लो नहीं है, वो रेसिडुअल कैपेसिटी होती है हमारी, कैपेसिटी माइनस फ्लो, ठीक है। अब वी माइनस यू होता है, वी माइनस यू रेसिडुअल होता है, ये भी रेसिडुअल कि कितना हम लोग जो भेज दिया ऑलरेडी कितना हम लोग वापस खींच सकते हैं और, ठीक है, या कम कर सकते हैं, बस यही चीज़ है इसमें, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। और क्या है हमारा टॉपिक। और रेसिडुअल ग्राफ में ऐसा तो कुछ है नहीं कि एस से ए जा रहा है, कैपेसिटी 10 है, तो सपोज़ मान लो करंट फ्लो कितना है, 4 है, ठीक है। करंट फ्लो वही यहाँ पे मान लो 4 है, कैपेसिटी 10 है। तो फिर क्या होता है रेसिडुअल ग्राफ में, एस से ए यानी यू से वी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि 10 माइनस 4 करेगा, है कि नहीं। 10 माइनस 4 करेगा तो रेसिडुअल कैपेसिटी आ जाएगी हम लोग की। और 4 वापस ले सकते हैं क्योंकि 4 फ्लो भेज रहा है, तो 4 हम लोग वापस कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। 4 मतलब मैक्सिमम क्या कैंसिल कर सकते हैं, ओके। तो चलो अब कुछ नया नया चीज़ देखते हैं, जैसे ऑगमेंटेड पाथ वगैरह क्या होता है, और बॉटलनेक वगैरह ये सब चीज़ें क्या होती है, ठीक है। तो दोस्तों आज यहीं पे रोकते हैं, ठीक है। कल हम लोग देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, ओके। उसके बाद हम लोग फॉर्ड फल्केसन एल्गोरिदम जो भी हम लोग का है वो हम लोग उसके नेक्स्ट डे करते हैं, क्योंकि ज़्यादा लेने से कुछ नहीं होता है कि ज़्यादा ब्रेन में डालो, और भी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में हमारे, वो सब चीज़ें भी करनी है। तो आज यही रोकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी को कंटिन्यू करेंगे, ओके। तो ओके, थैंक यू सो मच। Never forget, 2 DSA questions a day keeps you unemployment away.